हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर वर्षा। आज आज सूत्र स्थान हम चरक संहिता में पढ़ेंगे। तो उसका जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है दीर्घ जीवितीय अध्याय, ठीक है। तो उसका इंडेक्स से थोड़ा सा हम उसको देख लेते हैं। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे इसमें बताया ग्रंथ का उपक्रम, आपत्वचन होने से ग्रंथ की गुरुता, ठीक है। इसके बाद क्या है, आयुर्वेद की देव परंपरा, जो भी सृष्टि उत्पत्ति क्रम है वो इसमें पढ़ेंगे। आयुर्वेद का अवतरण इसमें पढ़ेंगे। त्रिसूत्र आयुर्वेद के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और आयुर्वेद की आर्ष परंपरा के बारे में पढ़ेंगे। शत पदार्थ का इसमें वर्णन है। और आत्रेय के शिष्य, यहाँ पे आत्रेय के शिष्य का वर्णन है। आत्रेय के शिष्य का वर्णन है। आयु और आयुर्वेद की परिभाषा यहाँ पे दी हुई है। और ये है आपका त्रिदंड और आयुर्वेद का अधिकरण का वर्णन है। द्रव्य गुण कर्म और समवाय का इसमें वर्णन है। आयुर्वेद का प्रयोजन, ठीक है। और दोष और उनका चिकित्सा सूत्र यहाँ पे दे रखा है। रस का निरूपण बता रखा है। और ये आपका जो है रसों का पंचभौतिक स्वरूप हो गया। दोष के साथ साधन है। द्रव्य का वर्गीकरण, यानी कि जो द्रव्य हैं, द्रव्य के प्रभाव भेद से द्रव्य भेद, ये क्वेश्चन आता है कि प्रभाव भेद से कितने द्रव्य, उत्पत्ति भेद से कितने हैं। तो उत्पत्ति भेद से ही हो गए जांगम द्रव्य, पार्थिव द्रव्य और उद्भिद द्रव्य। फिर उनके प्रयोज्य अंग बता रखे हैं। फिर द्रव्यों का वर्गीकरण बता रखा है। 16 मुगिनी द्रव्य हैं, ठीक है। और फलिनी द्रव्यों का वर्णन बता रखा है। 4 महास्नेह, 5 प्रकार के लवण, लवणों के गुण, मूत्र के सामान्य गुण, अष्टविध मूत्र का वर्णन है। 8 प्रकार के दुग्ध और शोधनार्थ 3 वृक्ष का वर्णन है। औषध और उनके प्रयोग का महत्व बता रखा है, ठीक है। तद्वेद की परिभाषा बता रखी है। छंचर वैद्य से औषध लेने का निषेध बता रखा है। और वैद्य और औषध की गुण संपद बता रखे हैं, ठीक है। तो ये इतनी सारी चीज़ों का जो वर्णन है वो है आपके फर्स्ट चैप्टर दीर्घ जीवितीय अध्याय में। तो इसमें जो आयुर्वेद का प्रयोजन जो है इसमें भी है। और इस सूत्र स्थान 30 जो 30 अध्याय है उसमें भी दे रखा है, ठीक है। तो ऐसे ही हम सीक्वेंसली इस फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। तो हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो ये है अथा तो दीर्घ जीवितीय अध्याय। तो प्रथम अध्याय का नाम है, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो पद है वो क्या है, अष्ट। देखिए प्रथम सूत्र में अष्ट पदात्मक जो ये शब्द है ये क्या है, अष्ट पदात्मक। ये क्या क्या है इसमें, अष्ट पदात्मक क्या है इसमें है। देखिए ये इसमें दे रखा है अथ अतः दीर्घ जीवितीयम अध्याय ख्यास्याम। तो ये क्या है, 8 पद हैं। इसमें ये पूछा जाता है कि ये जो दीर्घ जीवितीयम अध्याय है कि कितना पदात्मक है, अष्ट पदात्मक है, ठीक है। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे ग्रंथ की गुरुता के बारे में बता रखा है। भारद्वाज के इंद्र के समीप जाने के बारे में बता रखा है। उग्र तपा, यहाँ पे भी जो है यहाँ पे उग्र तपा पूछा जाता है कि उग्र तपा किसके लिए है। तो ये जो है ये बताया जाता है ये है भारद्वाज के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, इसमें हम पढ़ेंगे ऋषि। तो कितने ऋषियों का वर्णन है ये पूरा पूछा जाता है। इसमें टोटल कितने ऋषि है, तो ये आप इसको आप काउंट कर सकते हो। इसमें टोटल कितने हैं इसमें। और ये आयुर्वेद अवतरण पूरा जो है ये आयुर्वेद अवतरण दे रखा है। अब जो है अग्निवेश जो है इनके आत्रेय के 6 शिष्यों के बारे में बताया। अग्निवेश, बेल, जदुकर, पराशर, आर्यचार। इस चैप्टर को हम बहुत ही फटाफट पढ़ेंगे। पहले एक रीडिंग लगाएंगे, उसके बाद एक एक चीज़ को हम देखना शुरू करेंगे। आयुर्वेद की आर्ष परंपरा बता दी, ठीक है। तो यहाँ त्रिस्कंध आयुर्वेदम महामिति, यानी कि उन्होंने बता दिया कि जो है जो आयुर्वेद क्या है, अनंत है। त्रिस्कंध 3 शाखा वाले त्रिशूल समस्त आयुर्वेद, ये त्रिस्कंध जो है आयुर्वेद को ले रखा है, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से त्रिस्कंध या त्रिसूत्र, हेतु सूत्र, लिंग सूत्र, औषध भी पूछ लेते हैं। त्रिस्कंध ये को ही त्रिसूत्र कहते हैं और ये क्या है 3 प्रकार का होता है। और वैसे हेतु सूत्र क्या है, ये हेतु भेद से सन्निकर्ष सूत्र व्यभिचारी, फिर 3 प्रकार के भेद हैं, 2 प्रकार के भेद हैं, ठीक है। फिर दोष भेद से हो गया और उसके बाद हो गया लिंग सूत्र हो गया। तो लिंग सूत्र में क्या है, व्याधि और आरोग्य 2 चीज़ आती हैं।
ठीक है। फिर उसके बाद है औषध सूत्र, औषध दोष प्रश्न दो प्रदूषण स्वस्थ हितम, ठीक है। फिर उसके बाद है षट पदार्थ के बारे में वर्णन, यहाँ पे बता रखा है जांगम और द्रव्य, औद्भिक द्रव्य और पार्थिव द्रव्य। ये बता रखा है जांगम कौन कौन से हैं, औद्भिक कौन, वनस्पति वनस्पति विरुद्ध औषध, ये सब पढ़ चुके हैं आप लोग पहले ही। पार्थिव कौन कौन से हैं, ये तो पार्थिव में देख लेते हैं क्या क्या है। ये क्वेश्चन आता है, नागवंत है, मनुशिला हड़ताल, मणि हो गया। फिर चिकित्सा बताया देह व्यापार, शिव व्यापार, तत्वज और अंतःपरिमार्जन, बहिपरिमार्जन, शस्त्र, ये बता। षट पदार्थ उनका सीक्वेंस बहुत अच्छा है, सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय, ठीक है। तो सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय, तो ये बता दिया कि इसमें जो है द्रव्य बाद में और गुण क्या है पहले है, ठीक है। तो ऐसे 6 बता रखे हैं, षट पदार्थ बता रखे हैं। और अन्य जो है नव न्याय में देखिए ये बता दिए भाव पदार्थ कौन कौन से हैं, 6 द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। तो ये सीक्वेंस हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। आयुर्वेद का प्रयोजन हमें बताया गया है कि धातु साम्य क्रिया चौथा तंत्र अस्य प्रयोजनम, ये अभी हम इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे। फिर आत्रे की शिष्य बता दिए 15 से आत्रे की 6 शिष्याएँ कौन कौन से हैं, ठीक है। अग्निवेश मेल जतकों पराशर हारी शार्पण्य हो गए। कहाँ पे एकत्रित हुए थे वो स्थान का वर्णन यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। उसके बाद है आयुर्वेद की परिभाषा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिताहितम सुखम दुखम आयुतस्य हिताहितम मानव च तच्च प्रत्युत्तम स आयुर्वेद, ये परिभाषा पूछी जाती है कि कहाँ पे बताई गई है, ठीक है। आयु के प्रकार 4 प्रकार बता रखे हैं, सुखायु, दुखायु, हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु, ठीक है। उसके बाद है इनके लक्षण बता रखे हैं। फिर आयु के लक्षण है शरीर इंद्रिय सत्वात्मक, इसका रेफरेंस पूछा जाता है। शरीर इंद्रिय सत्वात्मक जीवितम नित्यंग अनुबंधश्च पयाय उच्यते तस्य आयुष पुनतम वेदो वेदिता मत प्रवक्ष्यन्ते अपनक्षणम यो